तो गुच्छेदार सरसों का मतलब है गुच्छे लगना जी ये एक पेड्डा है, एक पेड्डा है, इस पे गुच्छे देखो आप। जी ठीक है, ये देखो मेरे पीछे इसकी थोड़ी कम है लंबाई, ये रहा, इस पे गुच्छे लगे हुए हैं ऊपर। जी इसमें अगर गुच्छा लगा है, फलियां लगी तो दाने भी ज्यादा निकलेंगे ना। हमारे एरिया में जो दूसरी नॉर्मल सरों होती है उसका एक एकड़ में पूरी देखभाल करने के बावजूद भी 8 से 9 क्विंटल के बीच में झाड़ रहता है। अगर हम इसका पूरा 1 किला लगाए सरसों का, 4 बीघे का किला है हमारे एरिया में, जी अगर गुच्छेदार सरसों का 1 किला लगा हो आमों से तो 15 क्विंटल आराम से है जी इस सरसों में, अगर गुच्छेदार सरसों में। जी जी इसका बीज है जो वो हम ले आए थे हिसार से, हम जी हिसार मेले में गए थे, तो वहीं एक गांव पड़ता है पास, वहां से हमने बीज लिया था जी इसका। तो हम पिछले 2 सीजनों से पहले और अब की बार तीसरा हो गया है, 3 साल से गुच्छेदार सरसों की खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, स्वागत है आप लोगों का हमारी और एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गुच्छेदार सरसों। इस सरसों की जो पैदावार है हमारी आम सरसों से ज़्यादा रहती है। अगर हमारी आम सरसों प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल निकलती है, तो इस सरसों का जो पैदावार है वो हमारी 15 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ जाती है। बाकी जानकारी हम अपने फार्मर जोनी जी से लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। और जो दोस्त चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं फार्मर जोनी जी। तो जोनी भाई, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अपना और अपने फार्म का एक परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए, और कैसे आप खेती में आए, क्योंकि हमें जैसे पता लगा कि आपने एमए कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट हो आप। हाँ जी, पोस्ट हाँ जी। ग्रेजुएट के बाद आप खेती में आए, इसके बारे में एक थोड़ी सी डिटेल हमारे किसान भाइयों को पहले दीजिए, उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे अपनी सबसे सरसों के ऊपर। पहले तो नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं जोनी, गांव जड़ोत से। मैं मैं हिंदी बोलने की थोड़ी कोशिश करूंगा, लेकिन हमारा एरिया जो पुआध है तो पुआधी टच रहेगी लैंग्वेज में। जी 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 ठीक है, जैसे कि हमने स्टडी की, बीए करी, एमए करी पॉलिटिकल साइंस में। जी तो हमारे घर के ही खेत हैं, हमें कोई ठेके पे नहीं लेते जैसे, तो इसलिए कहीं और जॉब करने से अच्छा, 15-20 हजार की जॉब करने से अच्छा तो खेती ज्यादा बेस्ट रहा। तो इसलिए खेती की साइड ज्यादा। अच्छा, खेती की तरफ ही इसीलिए आपने सोचा अभी खेती ही करते हैं, हाँ अपनी जी, जो पुश्तैनी चलती आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे हमने देखा भी आपके बाकी जमीन में गेहूं की पैदावार कर रखी है आपने, हाँ जी, हाँ जी, और आपने 2 एकड़ में अलग-अलग सरसों लगा रखी है। हाँ जो जी, आपका हमने पीछे खेत देखा उसमें आपने नॉर्मल सरसों लगा रखी है, हाँ जी, हाँ और जी, इस आधे एकड़ में आपने ये गुच्छेदार सरसों लगा रखी है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो मैं हमें पहले तो इसके बारे में बताइए, ये आपने बीज कहाँ से लिया, और पैदावार क्या-क्या कैसे होती है, और कितना दूसरी सरसों से इसमें बेनिफिट है किसानों को? देखिए बलजिंदर जी, इसका बीज है जो वो हम ले आए थे हिसार से, हम जी, हिसार मेले में गए थे, तो वहीं एक गांव पड़ता है पास, जी, वहां से हमने बीज लिया था जी, इसका। तो हम पिछले 2 सीजनों से पहले और अब की बार तीसरा हो गया है, जी, 3 साल से गुच्छेदार सरसों की खेती कर रहे हैं। जी, जैसे कि जो ये आप सरसों देख रहे हो, आधा एकड़ में है जी, जो गुच्छेदार सरसों है। पिछले साल पूरा 1 एकड़ में लगाई थी, जी, उसके पिछले साल आधे ही एकड़ में थी। जी, तो वो थी ट्रायल के लिए, जी, थोड़ी लेट हो गई थी ये। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी पौधे की हाइट नहीं हो पाई जी, जितनी होती है। जी, मैं आपको पिछले साल की वीडियो दूंगा, आप किसान भाइयों को जरूर दिखाना जी, इस वीडियो के माध्यम से। 4 फुट हो पाई है, क्योंकि जी, ये दिसंबर की बुआई है, 1 दिसंबर की। जी, कुछ कारणों की वजह से लेट हो गई थी, इसलिए इसका जो पैदावार है वो भी कम होएगी जी, और इसकी लंबाई भी कम है। जी, लेकिन फिर भी आम सरसों से ज्यादा पैदावार ये हमें देगी, जी, ज्यादा पैदावार हमें मिलेगी आम सरसों से। जी, जैसे कि आधा एकड़ में ये सरसों कम से कम 6-7 क्विंटल अब भी निकल जाएगी। आधे एकड़ से। इतनी पछेती बुआई के बाद भी जी, आधा एकड़ से 6-7 क्विंटल फिर भी देगी हमें ये। जी, ठीक है, और जो हमारे एरिया में जो दूसरी नॉर्मल सरों होती है जी, उसका 1 एकड़ में पूरी देखभाल करने के बावजूद भी 8 से 9 क्विंटल के बीच में झाड़ रहता है, जी, 8 से 9 क्विंटल के। जी, अगर हम इसका पूरा 1 किला लगाए सरसों का, 4 बीघे का किला है हमारे एरिया में, जी, अगर गुच्छेदार सरसों का 1 किला लगा हो आमों से तो 15 क्विंटल आराम से है जी, इस सरसों में।
अगर गुच्छेदार सरसों में। जी जी एवरेज अभी 15 क्विंटल आपके निकलेंगे ही निकलेंगे। हाँ, अगर ज्यादा भी निकल सकते हैं, वो अपनी मेहनत है। जी मौसम की, जो भी मौसम पे डिपेंड करता है। जी लेकिन 15 तो 14-15 क्विंटल आराम से निकलेंगे। 15 14 15 हाँ, क्विंटल तो जैसे हमने बोला वो हाँ जी, निकलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। इस लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, बुआई है जो इसकी, जी जैसे कि इसकी जल्दी बुआई होनी चाहिए। जैसे कि मैंने दिसंबर में बो रखी है, जी तो आप कंडीशन देख सकते हो, नॉर्मल सी है, जी ज्यादा अच्छी नहीं। आप पिछले साल वाली सरसों देखना मेरी। जी तो दिसंबर की बुआई है, तो इसलिए इसके कद भी छोटा है और झाड़ भी कम रहेगा। जी जैसे कि हमने आपको बताया कि पिछले साल हमने सरसों लगाई थी, तो उसी सरसों का बीज है ये जी नहीं है कि ये थोड़ा कम हाइट रहेगी तो और बीज होगा। जी बीज वही है, लेकिन इसकी जो बुआई है वो लेट थी। ठीक है ना। अगर तो आप देख सकते हो, गुच्छेदार सरसों का मतलब है गुच्छे लगना। जी ये एक पेड्डा है, एक पेड्डा है, इस पे गुच्छे देखो आप। जी ठीक है, ये देखो मेरे पीछे, इसकी थोड़ी कम है लंबाई, ये रहा, इस पे गुच्छे लगे हुए हैं ऊपर। जी आप वीडियो को जूम इन करके दिखा दो, ये देखो, ये एक पेड्डा ही है। जी लेट बिजाई के कारण इसका जो फुटवारा है, जो मेड़ा है इसका, वो मेड़ा नहीं कर पाई है, जी इसलिए थोड़ा कम झाड़ निकलेगा। नहीं, आधे एकड़ से भी बंदा अगर पूरे टाइम सरसों बीजी हो, तो जी 9 से 10 क्विंटल आराम से है। 9 से 10 क्विंटल हाँ, अब भी ज्यादा नहीं कहता मैं, 6, 7, 8 क्विंटल तक पक्का झाड़ होएगा इसका आधे एकड़ में। आधे एकड़ में। हाँ, उसका भी हम लेट रिकॉर्ड बुआई चेक के कराएंगे कारण। सर, इस वीडियो के लिए उसका रिकॉर्ड जरूर चेक होगा, हाँ जी, हाँ जी, आप क्योंकि ऐसा हमारे करना। किसान भाई जो अगर इस वीडियो को देखेंगे वो आपको कॉल करेंगे ताकि उनको पता लग जाए। उस वीडियो का हम अलग से शॉर्ट जरूर डालेंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, आपने बताया भी आपकी ये सरसों की जो बुआई है वो लेट हुई, हाँ जी, कम से कम मेरे ख्याल से 1 महीना लेट हो गई होगी, 1 डेढ़ महीना हाँ लेट जी, हाँ हुई है। जी, 1 महीना लेट थी। तो उसके बाद बावजूद आपने इसकी देखभाल क्या की? देखभाल सर, जैसे कि बजाई करने के बाद, जी ठीक है, पानी तो देने की से जरूरत नहीं पड़ी, सिंचाई करने की, क्योंकि बारिश हो गई थी। जी तो उसके बाद इसमें 2 स्प्रे करी हैं। जी एक तेले की, जी एक तेले की स्प्रे करी है इसमें, क्योंकि पछेती होने के कारण कणक में, जैसे गेहूं में तेल आ जाता है, जी तो इस पे ज्यादा इफेक्ट करता है वो। जी कोई कोई पेड़ा अभी हमने बीच में है देखा जैसे तेले का। बीच बीच में काफी तेले का हाँ, इफेक्ट है हाँ, आपकी हाँ। सरसों में। लेकिन फिर भी 2 इसमें तेले की स्प्रे कर दी थी, जी और बाकी इसमें दवाई डाली थी, और जो जी इसकी ग्रोथ कर सके। जी हाँ जी, बस और कुछ नहीं, ना कोई य- खर्चा इसमें कोई ज्यादा बड़ा। ये आपने वो लेट पे किया, अगर आप इसको टाइम से बुआई करते हैं इसकी, फिर भी ग्रोथ की स्प्रे करनी जरूरी होती है। नहीं, 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 अगर टाइम पे बुआई है, खेत में जाना है, तो कोई जरूरत नहीं है स्प्रे की, सिर्फ तेले की स्प्रे करनी है एक, एक सरसों स्प्रे में। हाँ, ठीक है। और बस। पानी, इसको पानी का कोई अलग सिस्टम है इसका भी? पानी का ऐसे है सर, इसमें जैसे कि हमने सिंचाई करके फिर सरसों बीजी थी, जी जब खेत सूख गया था, मतलब फिर सरसों बीजी थी। जी अगर आप इसे पानी में बीजते हो, सरसों को पानी में छिट्टा देते हो, तो आपको पानी देने पड़ेंगे, जी 2-3 पानी मांगेगी। इसे कोई पानी नहीं दिया, जी क्योंकि ये रूटावेटर के साथ बीजी थी। रोटावेटर के साथ बहाई करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भाई। जैसे कि सर, आप इसके गुच्छे देख लो सरसों के। जी ठीक है ना, आपको मैं पिछले साल की वीडियो भी अटैच करूंगा, वीडियो में जी आपको भेजूंगा, वो भी दिखाना। हाँ, जैसे आप और हम अभी बाहर बैठे थे, आपने दिखाई भी, पिछले साल तो आपकी सरसों काफी, मेरे आप, ख्याल से 6 फुट का पेटा होगा आपका हाँ, पिछले। आप सर एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। जी इसके बीच में कोई कोई बीज होता है, गेहूं में भी आ जाता है, नॉर्मल सरसों का। जी ये खड़ी है नॉर्मल सरसों, जूम इन करो, ये भी लेट बिजाई है इसी के साथ की। जी अगर हमने ये बोई होती, तो इसका कंडीशन ये होती, जी और अभी इसकी कंडीशन ये है कि इसमें ज्यादा फलियां, आप अपने आप देख लो। हाँ, ये एक पौधे में इसका तना भी काफी मोटा है ना? हाँ, तना ही मोटा है, और इसमें गुच्छे देख लो। जी इसमें अगर गुच्छा लगा है, फलियां लगी, तो दाने भी ज्यादा निकलेंगे ना। जी अगर हम, ये एग्जाम्पल के तौर पे आएगा, जी अगर हम नॉर्मल सरसों बीजते इसी समय पर, तो फिर तो बहुत कम झाड़ निकलता इसका। जी अब सरसों की चलो बात छोड़ो, मैं, आधा किला है मेरे पास, जी एक आधे किले में पशुओं के लिए चारा है, बरसीन, हम्म, और आधे किले में गेहूं है। हम्म, ठीक है, तो इसमें हमने पूरी ऑर्गेनिक है हमारी तरफ से। जी अगर हम लैब में टेस्ट कराएंगे, तो 4 साल से इसमें कोई भी ना खाद, यूरिया, मतलब यूरिया यूरिया और वगैरह डाई वगैरह कुछ नहीं डाला या हुआ। कोई पेस्टिसाइड आपने यूज हाँ, नहीं किया? नहीं किया 4 साल से। जी लेकिन हम तो कहेंगे इसे प्योर ऑर्गेनिक, जी लेकिन लैब में थोड़ा अंतर रहता है, पहले हमने यूज किया जी है ना। तो मैं आपको दिखाऊंगा जाके कंडीशन गेहूं की। जी आधे किले में है, ना कोई गुल्ली डंडे की स्प्रे,
जी ना कोई तेल की स्प्रे, कुछ नहीं। जी। तो फिर उसके लिए आप क्या यूज करते हो उसमें? उसके लिए वर्मी कंपोस्ट हो गया, जैसे जी ये हमारा फार्म है, यहाँ पे पशु रखे हुए हैं हमने, जी। यहीं से गोबर है जो इनका, हम्म, वो यूज करते हैं। सर देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि एक साइड सरसों है और एक साइड एग्जाम्पल के लिए आधा किला गेहूं का है, ऑर्गेनिक, जिसे हम जी। बोल सकते हैं अपनी भाषा में तो। आपने हमें सरसों के बारे में बताया, तो हाँ जी सर। सरसों का तो आप बीज भी क्या उपलब्ध कराते हो किसानों को? अगर किसी हमारे फार्मर को सरसों का बीज चाहिए है तो वो? अगर किसी भी किसान भाई को बीज की जरूरत हो गुच्छेदार सरसों के, जी तो आप हमसे संपर्क करें जी। और हम आपको बीज उपलब्ध कराएंगे। बीज आप कैसे उनको उपलब्ध करा अगर सकते हो? कोई लेने आ सकता है तो लेने आओ, जी। नहीं अगर ऑनलाइन किसी को मंगाना है तो जी। उसे वहां तक तो आप पहुंचाया कुरियर जाएगा। करा दोगे? हाँ जी, पेमेंट पर लेकिन पहले होएगी। जो ऑनलाइन लेगा उसकी पेमेंट हाँ पहले लोगे हाँ आप? जी, हाँ जी, हाँ जी। कुरियर कराने की गारंटी? गारंटी हमारी है जी, 100% गारंटी है। जब तक बीज नहीं पहुंचता उनके हाँ पास? जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ तो एक जी। बार नंबर जरूर बता दीजिए सर अपना। सर मेरा नंबर है 99 011 72 973, 8901172973। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी भाई को बीज चाहिए तो एक बार इनसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।